यमान, बहुत शुक्रिया। किस लिए? हर चीज के लिए। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए। मैं तुमसे ज्यादा जिक्र नहीं करती, मगर मेरे बाबा की वफात के बाद तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे भूल नहीं सकती, और ना ही कभी भी इस बात को मैं भूल पाऊंगी। देखो ना, मेरे पार्टनर्स ने हर चीज छीन ली। मैं गैर महफूज और कमजोर हो गई थी। मैं अपना होश खोने वाली थी, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बचा लिया। देखो ना, तुम अब तक मेरी भरपूर मदद करते हो। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे बाबा के पार्टनर ही नहीं हो। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन तुम्हारे होते हुए मुझे कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं हर चीज के लिए। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी वजह से। सहर बहुत प्यारी लड़की है। मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में चमक सी देखी है। तुम एक नए इंसान बन चुके हो। सहर तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। नदीम ने बताया है कि शेयर्स की कीमत के मुतालिक दोबारा सोचने की जरूरत है। ताइवान ने अपना कारोबार अपने नए करेंसी डॉलर में शुरू कर दिया है। इस वजह से खासी मुश्किल पेश आ रही है। ओके, मैं पहली फुर्सत में अकाउंट्स वालों से बात करती हूँ। ठीक है, मैं ताइवान की करेंसी का शरह मुबादला का पिछले 5 साल का ब्रेकडाउन बना लेता हूँ। नदीम को वहां के पार्टनर्स की लिस्ट भी चाहिए होगी। फॉरेन ट्रेड के सेक्रेटेरिएट के लिए बनाई फाइल कहाँ पर है? कंपनी शुरू करने से पहले मुनाफा अच्छी तरह देखभाल लेना चाहिए। इसकी वजह से मुआशी बोझ कम पड़ता है। कोई तफसील रहनी नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए कॉफी बनाई थी। शुक्रिया सहर। मुझे तो लगता है कि मैं शेयर्स के मामलात बिल्कुल भी नहीं समझती। एला शेयर्स के काम को बिल्कुल नहीं समझती। हमें टर्किश लीरा की कदर पर भी नजर रखनी होगी, तब हर चीज क्लियर हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके वो हमें भेज दो। ज्यादा वक्त नहीं है नदीम। तुम्हें मालूम है ना कि आज वहां जुम्मे का दिन है। क्या तुम रिपोर्ट्स भिजवा सकते हो? मुझे बताओ नदीम। नदीम ताइवान के मालियाती कवानीन का पूछ रहा है। इसकी तफसीलात इसमें हैं। अगर वो चाहे तो मेरे वकील से बात कर सकता है। एला तुम्हें अपने वकील का नंबर भेज रही है। हाँ, ओके। अगर जरूरी समझो तो उससे बात कर लेना। आप लोग एंजॉय करें। यमान, मुझे लगता है एक अहम फाइल गायब है। हमने टैक्स एग्जेम्पशन के कागजात को नजरअंदाज कर दिया है शायद। उसे फिर देख लेंगे। सहर साहिबा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ जेंगर भाई। मैं ले जाता हूं। ये शादी के कार्ड्स आ गए हैं। बहुत शुक्रिया।
मगर ये बहुत कीमती है तुम्हारे लिए। इसके मायने बहुत अहम है तुम्हारे लिए। मैं इसे कैसे कबूल कर सकती हूँ? मगर मैं चाहता हूं कि इसे तुम रखो। अमानत की तरह क्या? यूं समझो कि तुम्हारा है। दरअसल एक कर्ज उतार रहा हूं मैं। इसका क्या मतलब है? एक कर्ज तुम पर भी है जिसे तुम्हें एक दिन चुकाना होगा। वो तुम्हारे पास अमानत है। अमानत? कोई तुम्हें अपनी जिंदगी देता है, वो जिससे बहुत प्यार करता है। वो अपना खौफ और सबसे बड़ा राज और ख्वाहिश किसी को नहीं बता सकता। उनमें किसी को शरीक नहीं कर सकता। क्या तुम्हें यूसुफ की मोहब्बत के लिए कुछ लौटाना है या कोई भी किसी किस्म का कर्ज चुकाना है? फिर ये कोई कर्ज नहीं है। अगर तुम्हें इसे कबूल करना है तो इसे कभी वापस ना करने वाली अमानत के तौर पर कबूल करो तो ज्यादा बेहतर है। तो कबूल करोगी? हाँ बिल्कुल। मेरी प्यारी नादरा आंटी, तुम सदा खुश रहो। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मैंने अभी तक उसे ठीक तरह से समझाया नहीं सब कुछ। यही सही वक्त है। इस तरह से आउटिंग भी हो जाएगी।
कारा, अगर काम हो गया है तो कुछ पूछूं? कहो। मुझे अपने एक करीबी दोस्त की मदद करनी है। कैसी मदद? मेरा दोस्त एक लड़की से मोहब्बत करने लगा है। वो चाहता है कि वो भी उसे पसंद करे। वो जानना चाहता है कि वो लड़की क्या पसंद करती है। मैं समझ गई, वो किस तरह की लड़की है। बहुत सही, खूबसूरत, मगर गुस्से की तेज। उसे अपनी जॉब के अलावा किसी और चीज पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा दोस्त उस लड़की को जानता है तो फिर क्या मसला है? वो जानना चाहता है उसे कौन सा फूल पसंद है। वैसे तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? सफेद गुलाब। वैसे फूलों को इस वजह से नहीं तोड़ना चाहिए कि वो हमें अच्छे लगते हैं। क्या तोड़ना सही होता है? कोई और सवाल तुम्हारा? नहीं, बस ये काफी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इस तरह से तो सहर बहुत परेशान हो जाएगी। आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपका साथ दूंगा? मतलब तुम अब सहर को नहीं पसंद करते, यही समझो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं आपकी इस साजिश का हिस्सा नहीं बनने वाला, क्योंकि ऐसी चालें चलना मुझे हरगिज पसंद नहीं। मैं सहर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान पहुंचाने की क्या बात है? आप क्या चाहती है कि मैं सहर पर छुप के वार करूं? मैं उससे प्यार करता हूं, तो उसे कैसे नुकसान पहुंचाऊंगा? ये आपने सोच भी कैसे लिया? इसके बरक्स, अगर तुम उसे यमान से शादी करने से रोकोगे तो उस पर एहसान करोगे, क्योंकि इस शादी से सहर खुश नहीं रहेगी। यमान सहर जैसी लड़की के लिए मुनासिब है ही नहीं। तो फिर कौन सी लड़की मुनासिब है? आपकी बहन? हाँ बिल्कुल, वो बरसों से यमान से मोहब्बत करती है। तुम सहर को चाहते हो और मैं चाहती हूं कि यमान मेरी बहन से शादी करे। अगर तुम मेरी पेशकश कबूल कर लो तो हर एक सुकून से रहेगा। सहर के अलावा हर कोई। मुझे हैरत नहीं है कि सहर ने तुम्हें तरजीह नहीं दी। दिल नहीं है तुम्हारे पास यमान जैसा। जो कहना है खुलकर कहें। यमान जैसा इंसान किसी चीज को हासिल करने का फैसला कर ले, उसे हासिल करके ही दम लेता है। उसे उसका मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो करके ही रहता है जो उसका मकसद हो। सहर का दिल भी इसी तरह से जीता है। यमान कमजोरियों को पकड़ लेता है और उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो सहर को तुमसे छीन कर ले गया। क्या तुमने उसे रोकने या लड़ने की कोशिश की? सलीम, तुमने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया? खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। तुम्हें बताऊं कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। माफ कीजिएगा मैडम, मैंने देखा नहीं। देखो सलीम, तुम्हें फैसला करना होगा। फैसला कुन जंग करोगे तुम अपना प्यार हासिल करने के लिए, या फिर यमान के सामने अपना सर झुका दोगे, हर चीज कबूल कर लोगे? आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप हद से बढ़ गई हैं।
चली जाएं फौरन यहाँ से। मैं उठा देता हूँ। कोई बात नहीं, आप रहने दें। एक बार फिर से माफी चाहता कोई हूँ। मसला नहीं है। सहर, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? कोई परेशानी की बात नहीं है सलीम। मैं बस तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास? सलीम, सब ठीक तो है? बहुत नर्वस लग रहे हो तुम मुझे। ये यहाँ अचानक कैसे आ गई? अल्लाह गारत करे इसे। मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। तुम खड़ी क्यों हो? अगर चाहो तो बैठ सकती हो। मुझे माफ कर दो प्लीज, ऐसे बगैर बताए आ गई मैं यहाँ पे। लेकिन अगर वक्त हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ सलीम। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो क्यों ना कल बात करें? मुझे कल के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। बारिश भी जा चुका है, अकेले ही काम करना है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं तुम्हारा, बल्कि सिर्फ पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ कि क्या बताऊं तुम्हें। जो कुछ हुआ है उसकी हकीकत बताने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। इसलिए अगर थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे तुम, तो बहुत अच्छा रहेगा। खुशामदीद ऑफिसर। शुक्रिया तुम्हारा। भूख लगी होगी, खाना तो खाओगे ना? नहीं, मैंने खाना खा लिया था ऑफिस से निकलकर। इब्राहिम से बात हुई क्या? उसने कारा के मुतालिक कुछ और जाना? मुझे सारा दिन उसकी फिक्र रही। वो उसे जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोहब्बत वैसी नहीं जैसी वो समझता है। जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, वो पहले जैसा नहीं रहता। सबसे अहम सवाल जो इब्राहिम को अपने आप से पूछना है, ना कि कारा से। मोहब्बत क्या सिखाती है?
सलीम, तुम मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे माजी का सबसे अहम हिस्सा हो। बहुत चाहती हूं तुम्हें मैं। यानी बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह चाहती हूं तुम्हें मैं। काश मैं इस सारे मामले के बारे में हर चीज तुम्हें पहले दिन से बता सकती, लेकिन हो नहीं सका ऐसा। मैं शादी कर रही हूं। पता है, मैं उस दिन उसी रेस्टोरेंट में मौजूद था, तुम्हें याद होगा। तुम्हें ऐसे मालूम हो मैं नहीं चाहती थी। काश के तुम्हें सबसे पहले ये मुझसे मालूम होता, मैंने बताया होता तुम्हें। तुम्हें नाराज करना मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी, मेरा यकीन करो तुम। मैंने कहा ना तुमसे, तुम मेरे सिर्फ दोस्त ही नहीं, मेरे बड़े भाई के जैसे हो। तो इतनी जरूरी खबर मुझे सबसे पहले तुम्हें देनी चाहिए थी। मुझे यहां आने पर सिर्फ इस बात ने मजबूर किया कि सहर, देखो तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए। एक बहुत जरूरी बात। क्या हो गया इस इडियट को? ये अहमक जहर को क्या बताने की बात कर रहा है? सलीम, तुम चुप क्यों हो गए? क्या बताने वाले थे? देखो सहर, तुम्हें वहां हर चीज से बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा, वो भी हमेशा। वो करीमली फैमिली बहुत खतरनाक है। ये बात कितनी बार कहोगे तुम सलीम? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, वो वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। मैं सिर्फ यमान की बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाह रहे हो? मैं पूरी करीमली फैमिली की बात कर रहा हूं। करीमली फैमिली मतलब? मोहब्बत क्या सिखाती है? भरोसा करना, खुद से बढ़कर किसी और के बारे में सोचना, कुर्बानी देना। सब कुछ छोड़ देना बाज दफा मुश्किल होता है। अच्छा, मुझे अब नींद आ रही है,
काम ज्यादा था, मैं थक गई हूँ। किस बात का ख्याल रखूं, मेरी समझ नहीं आ रहा है। देखो सहर, उनकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। तुम क्या समझती हो तुम्हें वो फौरन कबूल कर लेंगे? तुम एक छोटे मोहल्ले की लड़की हो, तुम्हारी आपा खुश नहीं रह सकी वहां, और तुम भी नहीं रह पाओगी। मुझे यकीन है तुम्हें याद है ना, तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा कितने खिलाफ थे जिस दिन तुम्हारी आपा की शादी हुई थी उस घर में। उनकी सारी कोशिश और सारी मेहनत बेकार हो गई सहर, और अब तुम यमान से शादी कर रही हो। तुम्हें उन्हें समझने की जरूरत है। वो बदल चुका है सलीम। बाबा जिंदा होते तो वो भी समझ जाते ये बात। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। कुछ नहीं कहना है। अगर तुम्हें इतना भरोसा है, यमान पर इतना भरोसा है, तो मैं मजीद और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मगर कोई जरूरत हो तो मैं हमेशा यहां मौजूद हूं, मुझे बता देना। शुक्रिया सलीम, जानती हूं तुम हमेशा मेरे साथ हो। असल में तुम्हें ये देने आई थी मैं। मुझे वापस जाना चाहिए, अब बहुत देर हो गई। शब बखैर। शब बखैर। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। टैक्सी खाली है क्या? जी हाँ, खाली है। शाम बखैर। शाम बखैर। अब आप जा सकती हैं यहां से। थैंक्स सलीम, तुमने मुझे पकड़वाया नहीं।
प्लीज चली जाए यहाँ से। मेरी पेशकश के बारे में सोचना। शादी के कार्ड पर यमान के बजाय तुम्हारा नाम भी हो सकता है। अब भी एक मौका है तुम्हारे पास। मैंने जाने का कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया है। अब परिंदा पिंजरे में कैद है। तुम वही करो जैसे मैंने तुमसे कहा था। जी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब तुम क्या करोगी सहर? माफ करना, मैंने अपने काम की वजह से कितना थका दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, काम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, मगर तुम्हें शादी से पहले शहर से ज्यादा दूर रखना मुनासिब नहीं। बहुत अच्छी है वो। हाँ वो तो है, मैं अब तुम्हें और मसरूफ नहीं करूंगी। तुम जल्दी जाना चाहते हो ना? तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया? बस देख लो, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। ऐसा है क्या? देखो, मोहब्बत बहुत कुछ कर सकती है। क्या मेरे सामने वही पुराना यमान करीमली है? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे तुम अभी हो, इस तरह पहले होते मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठती, मैं खुशी से फूले ना समाती। तुम्हें देखकर मोहब्बत पर यकीन पुख्ता होने लगा है। अल्लाह, बातें बहुत हो गई। ठीक है, खत्म हो गई। रिजल्ट बताने के लिए मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। आप इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता गलत है, वापस मोड़ लीजिए प्लीज। क्यों? ये रास्ता ठीक है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बातों में रास्ता गुजर जाएगा, आप टेंशन मत लें। ये क्या कह रहे हो तुम? साइड पे रोको, गाड़ी उतरूंगी मैं। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या कह रही हूं मैं? गाड़ी को फौरन रोको, सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर रहे हो? गाड़ी लॉक क्यों कर दी है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम आराम से गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। शोर बिल्कुल मत करना। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? खोलो ये दरवाजा, खोलो, खोलो ये दरवाजा। सहर साहिबा को ढूंढ रहे हैं? वो 1 घंटा पहले कहीं बाहर गई हैं। बाहर मतलब?
उसने बताया कि कहाँ जा रही है? नहीं, वो जाते हुए मुझसे नहीं मिली। मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा था। ठीक है, शुक्रिया। किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। छोड़ो से। ये मुझे दो। छोड़ो से। छोड़ो। ये अच्छा नहीं किया तुमने। यमान, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे जल्दी से बताएं, सलीम ने आपकी पेशकश कबूल कर ली? प्लीज बताएं ना, उसने आपकी बात मानी या नहीं? बदकिस्मती से सलीम नहीं माना। फिर आप इतने अच्छे मूड में कैसे हैं? बिल्कुल हूँ, तुम्हें भी होना चाहिए। क्या हुआ है? जब मैं सलीम के रेस्टोरेंट में थी तो सहर वहां आ गई। वो दोनों काफी बातें करने लगे। जब सलीम से सहर अपनी शादी की बातें कर रही थी तो वो सारी बातें बैग में रखे रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड कर ली। उसने ऐसा क्या कहा? वो सारी बातें हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। उसमें सलीम और सहर दोनों के लिए बहुत कुछ है। मतलब ये कि सलीम अब ना चाहते हुए भी इस खेल में शामिल हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपके कहने के मुताबिक मैंने उसे एक वीरान जगह पर उतार दिया। वो काफी डरी हुई थी। क्या हुआ आपा? ये किसका मैसेज है? तुम्हें असली बात तो बताए ही नहीं। मेरा आदमी टैक्सी ड्राइवर बनकर सहर को अपने साथ ले गया और उसे वीरान जगह पर उतार कर वहां से फौरन खुद फरार हो गया। इससे हमें क्या फायदा होगा आपा? सहर के साथ टैक्सी में क्या हुआ तो ये सुनकर यमान फौरन उसे कार खरीद कर देगा। फिर 2 हफ्ते बाद जब यमान केसर के इन खतूत को पढ़ेगा तो उसके बाद खुद को बेवकूफ समझेगा। सहर मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, यमान का एतमाद जीतकर उसकी दौलत पर कब्जा करना होगा। उसे खुद पर रहम खाने देना, उससे बराह रास्त कभी कुछ ना मांगना। अगर तुम्हें कार चाहिए तो उसे बताना कि टैक्सी ड्राइवर ने तुमसे ज्यादती करने की कोशिश की और उसके बाद वो खुद सोचेगा कि तुम्हें कार की जरूरत है। अपनी मासूमियत से उसे धोखे देना, क्योंकि तुम इसी तरह उसका एतमाद जीत सकती हो। मुझे तो आपसे शदीद डर लगने लगा है आपा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप मेरी दुश्मन बने। ये तो बस शुरुआत है सुहाल। सहर के लिए मेरे पास और भी प्लान्स हैं। उनकी मदद से मैं सहर को खत्म कर दूंगी।